Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 11th class, today our topic is floral symmetry. Floral symmetry means ये जो अरेंजमेंट होता है, शेप होती है, साइज होता है फ्लोरल अपेंडेजेस का। फ्लोरल अपेंडेजेस कल हमने पढ़े, कैलकस, कैरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, वो एक एक करके हमने कल पढ़े। इनको फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो फ्लोरल एक्सेस होती है या एक फ्लावर की एक्सेस होती है, उन पर कैसा अरेंजमेंट होगा कैलकस का, कैरोला का, एंड्रोशियम का, गाइनेशियम का, उसको फ्लोरल सिमेट्री कहते हैं। जिस एक्सेस पे ये फ्लावर अटैच होता है उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस उस एक्सिस को बोलते हैं जिस पे फ्लावर अटैच होता है। वो साइड फ्लावर का जो मदर एक्सिस की तरफ होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, और वो साइड जो उसे अवे होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर साइड। Posterior side faces towards mother axis and anterior side is away from mother axis। इसी फ्लोरल सिमेट्री की बुनियाद पर कुछ कंडीशंस हैं फ्लावर की। 3 कंडीशंस हैं फ्लावर की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल सिमेट्री। नंबर 1 इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन क्या होती है? वो फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री हो। रेडियल सिमेट्री में ईच पार्ट जो वर्ल का होता है वो सिमिलर साइज और शेप में होता है। दैट मीन्स ईच वर्ल आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। जो फ्लावर होता है ये हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स। दिस फ्लावर जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं अलोंग मोर देन 1 मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। अगर हम कहीं से भी एक लाइन डालेंगे, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लावर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोलनम में होता है, हिबिस्कस में ऐसा फ्लावर होता है, और भी कुछ स्पेशीज है उनमें इस किस्म का फ्लावर होता है। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें रेडियल सिमेट्री, दिस वन, इसमें जो ये रेडियल सिमेट्री है, दीज आर सेपल्स, these are similar in size, these are petals, these are also similar in size. We can divide this flower into any plane। यहाँ से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। दीज आर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री में फ्लावर की हर वर्ल जो होती है वो सिमिलर इन साइज एंड शेप। ईच वर्ल यहाँ जो है वो सिमिलर इन साइज एंड शेप है, और फ्लावर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं कहीं से भी अगर हम लाइन डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन डालेंगे, एक पार्ट यहाँ रह गया, एक पार्ट यहाँ, या यहाँ से लाइन डालेंगे, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, या यहाँ से लाइन डालेंगे, एक पार्ट उधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, या यहाँ से लाइन डालेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, आधा फ्लावर इधर आधा उधर, सिमिलर पार्ट्स डिवाइड हो गए। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। पहली कंडीशन थी एक्टिनोमॉर्फिक, फिर फ्लावर को नाम देना होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक है या क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक आप याद रखेंगे वो फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, जिसमें हर पार्ट सिमिलर हो, और फ्लावर को हम किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। नंबर 2 है ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है।
बाइलेटरल का मतलब है जो पार्ट्स हैं, पार्ट ऑफ वन और मोर वर्ल आर डिसिमिलर। यहाँ से ये एक वर्ल है, ये एक वर्ल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। देखो ये सिमिलर नहीं है, दीज आर डिसिमिलर, दीज आर डिसिमिलर इन शेप। ये फ्लावर जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स इनटू ओनली वन वर्टिकल प्लेन। जब हम यहाँ से वर्टिकल लाइन डालेंगे तो फ्लावर के दो हिस्से हो सकते हैं इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट यहाँ से ये वाला, एक पार्ट यहाँ से। ऐसे फ्लावर्स को ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स थे वो डिसिमिलर साइज थे। अगर हम आप इसको यहाँ से भी लाइन डालते, देखो जी, अगर हम यहाँ से लाइन डालेंगे तो एक पॉट यहाँ आया, इसकी शेप अलग है, एक पॉट यहाँ आया, इसकी शेप अलग है। इसलिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो गया। जो ये वाला डिवीजन है, ये वाला डिवीजन ये इसको दो टू इक्वल पार्ट्स में करता है। इसका मतलब है ये जो बाइलेटरल सिमेट्री वाला फ्लावर होता है या ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, मगर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से, सिर्फ ओनली बाय दिस वर्टिकल लाइन। ऐसे फ्लावर्स को हम ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। ये थी दूसरी कंडीशन फ्लोरल सिमेट्री की। दूसरी कंडीशन, पहली थी एक्टिनोमॉर्फिक, उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते थे। दूसरी थी ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कंडीशन वो होती है वो यहाँ which cannot in which flower cannot be divided into two equal parts by any vertical plane, by any plane. For example, हम ऐसा फ्लावर होता है जिसको हम किसी भी तरीके से टू इक्वल पार्ट्स में बांट नहीं सकते हैं। ऐसे फ्लावर्स को एसिमेट्रिक कंडीशन, एसिमेट्रिक सिमेट्री या एसिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। अब आपने तीन कंडीशंस पढ़ी, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक वो कंडीशन होती है जिसमें फ्लावरल अपेंडेज सिमिलर इन साइज एंड शेप होते हैं, उस फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। दूसरी कंडीशन है ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन, वो फ्लावर जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हो, जिसको हम सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। ऐसे फ्लावर को ज़ाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। इस कंडीशन को ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। ऐसी सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जो पहली थी इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो है जिसको हम एसिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं, जहां फ्लावर को हम किसी भी तरीके से टू इक्वल पार्ट्स में बांट नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन को एसिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। ये था फ्लोरल सिमेट्री के बारे में। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस इन रेस्पेक्ट टू ओवरी, जो मैंने आपको बताया, जो ओवरी होती है दैट इज the important part of flower where seeds are produced। ये अहम पोर्शन होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है। इसी बुनियाद पे ओवरी की पोजीशन क्या होगी थैलेमस पे। इस बुनियाद पे तीन कंडीशंस हैं ओवरी की। एक को कहते हैं हाइपोगाइनस, दूसरे को कहते हैं पेरीगाइनस और तीसरे को कहते हैं एपिगाइनस। ये हम डायग्रामेटिकली क्लियर करेंगे। यहाँ हाइपोगाइनस क्या होता है, पेरीगाइनस क्या होता है और एपिगाइनस क्या होता है। जो ये हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन में जो अपर पार्ट थैलेमस का होता है ये थोड़ा स्वोलन होता है। थैलेमस का अपर पार्ट जो होता है ये स्वोलन होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है ये स्वोलन होता है थैलेमस का, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे डिस्क लाइक या कशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके टॉप पे
इसी के थैलेमस के टॉप पे ओवरी होती है या गाइनिशियम होता है। ओवरी या गाइनिशियम इसी के ऊपर होता है। गाइनिशियम इज कलेक्टिव नेम फॉर दिस, इस सारे को बोलते हैं गाइनिशियम। जब ओवरी इस कशन लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होती है तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं ओवरी इज हाइपोगाइनस और ओवरी इज सुपीरियर। दूसरा नाम है इसका सुपीरियर। जो बाकी पार्ट्स हैं, कैलेकस है, ये है यहाँ कैलेकस, ये वाला, ये है कैरोला, ये वाला कैलेकस है, कैरोला है, ये है एंड्रोशियम, ये वाला एंड्रोशियम, कैलेकस, कैरोला, एंड्रोशियम जो हैं ये ओवरी की लेवल से बिलो एराइज होते हैं। देखो ये यहाँ से एराइज होते हैं, ओवरी की लेवल से बिलो एराइज होते हैं कैलेकस, कैरोला और ये एंड्रोशियम, दीज एराइज बिलो द लेवल ऑफ ओवरी। ऐसी कंडीशन को हाइपोगाइनी कहते हैं या हाइपोगाइनस कंडीशन। और ये याद रखना इस सूरत में ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर। जहाँ पे बाकी अपेंडेजेस जो होते हैं कैलेकस, कैरोला, एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से एराइज होती हैं, ऐसी किस्म की ओवरी को हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं या सुपीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर। अब हमारा है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस कंडीशन में जो अपर पार्ट थैलेमस का होता है वो 3 शेप्स अख्तियार कर सकता है। डिस्क शेप्ड या कप शेप्ड या फ्लास्क शेप्ड होता है। अपर पार्ट जो थैलेमस का होता है वो दैट में बी डिस्क शेप्ड, दैट में बी कप शेप्ड और दैट में बी फ्लास्क शेप्ड। जो गाइनिशियम होता है ये उसके सेंटर में होता है। गाइनिशियम देखो ये इसके सेंटर में है, ये यहाँ फ्लास्क शेप्ड है। गाइनिशियम जो है ये इसके सेंटर में है, यहाँ भी, यहाँ भी। गाइनिशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। और जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो दैट आर सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। जो ये थैलेमस है, थैलेमस का रिम, यहाँ भी ये पार्ट्स सिचुएट हुए हैं। देखो कैलेकस है, कैरोला है, कैलेकस, कैरोला और ये है एंड्रोशियम, ये वाला। ये कहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ भी देखिए ये है कैलेकस या सेपल्स, ये है पेटल्स या कैरोला और ये है एंड्रोशियम। ये अराइज होती हैं, ये रिम जैसी है ना, इसकी ऊपर बनी है ये रिम, यहाँ भी, यहाँ भी। ये वहाँ से ही अराइज होते हैं, थैलेमस की रिम से ये अराइज होते हैं तकरीबन एक ही लेवल से। देखो कैलेकस भी यहाँ ही है या सेपल्स, कैरोला भी यहाँ ही से अराइज होता है और एंड्रोशियम भी यहाँ से ही अराइज होता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। तो इस ओवरी को हम कहते हैं हाफ इन्फीरियर। जो ये बी पढ़ा आपने, ऐसी ओवरी को कहते हैं हाफ इन्फीरियर। दिस टाइप ऑफ ओवरी वायर ovary is situated in a flask shaped or cup shaped structure formed by the thalamus। जो थैलेमस बनाता है फ्लास्क शेप्ड या डिस्क शेप्ड या कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो है गाइनीशियम या ओवरी ये उसी में होता है। और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस के रिम से अराइज होते हैं, कैलेकस, कैरोला और एंड्रोशियम। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। हो ओवरी को कहते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। यहाँ तक ये क्लियर। अब हमारा है एपिगाइनस कंडीशन। जो अपर पार्ट थैलेमस का यहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ थैलेमस, ये देखिए आप, ये है थैलेमस, ये इसका अपर पार्ट है जो यहाँ से बन गया है। वो कप शेप्ड है या फ्लास्क शेप्ड या टेब्यूलर ट्यूब। ये कप शेप्ड है जिसमें गाइनीशियम कंप्लीटली इंसर्टेड है। ये है ओवरी, ये बनाया है थैलेमस ने, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाया है इसने। और जो ये ओवरी है ये इसी में इंसर्ट है, कंप्लीटली इंसर्टेड इसमें है। देखो ये ओवरी है, इसी के अंदर थैलेमस के अंदर है ओवरी। थैलेमस ने जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई है, ओवरी उसी के अंदर इंसर्ट है। जो वॉल ऑफ ओवरी होती है, ये ओवरी वॉल होती है ये वाली, ये फ्यूज़ होती है थैलेमस के साथ। अब जो फ्लोरल वर्ल्स होते हैं वो
अपर पार्ट थैलेमस के अपर पार्ट पे होती हैं। देखो यहाँ है कैलेक्स या सेपल्स अपर पार्ट पे हैं इस थैलेमस के, ये है पेटल्स अपर पार्ट पे हैं, और ये है एंड्रोशियम, ये वाला एंड्रोशियम, ये भी अपर पार्ट से अराइज हुआ है। आईसी ओवरी को कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसकी ऊपरी लेवल से अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूकरबिटा में होता है ये कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन जो है ये क्यूकरबिटा में। अब आपने तीनों टाइप्स पढ़े, हाइपोगाइनस भी, पेरीगाइनस भी और एपीगाइनस। एपीगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है, ओवरी कंप्लीट एम्बेडेड होती है थैलेमस में। ओवरी का वॉल जो होता है वो थैलेमस के साथ फ्यूज हुआ होता है, और थैलेमस का जो अपर पोर्शन होता है वहाँ से ही सेपल्स भी अराइज होती हैं, पेटल्स भी अराइज होती हैं, और एंड्रोशियम भी। ऐसी ओवरी को इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। ये फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में फिर काम आता है। अब हमारा है नेक्स्ट, number of floral pods. On the basis of number of floral pods, flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous. Tri means 3, tetra means 4, penta means 5. जब floral appendages are in the multiples of 3, 4 or 5 respectively. Tri means 3, जब 3 या 3 के मल्टीपल्स में फ्लोरल अपेंडेजेस होंगी दैट इज़ ट्राइमेरस। जब 4 या 4 के मल्टीपल्स में फ्लोरल अपेंडेजेस होंगी वो उसका मतलब है टेट्रामेरस। जब 5 या 5 के मल्टीपल्स में उसका मतलब है पेंटामेरस फ्लोरल अपेंडेजेस रेस्पेक्टिवली। डाइकॉट्स में डाईमेरस या टेट्रामेरस या पेंटामेरस होता है। अब जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है, ये याद रखना। डाइकॉट फ्लावर्स में डाई, टेट्रा या पेंटामेरस कंडीशन होती है, और मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस कंडीशन होती है। अब फ्लावर में एक और चीज़ याद रखना है, ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स कभी मॉडिफाई, वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो विच बियर फ्लावर्स इन देयर एक्सेल्स। एक्चुअली ब्रैकेट्स आर मॉडिफाइड लीव्स विच बियर फ्लावर्स इन देयर एक्सेल्स। ये कुछ मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जहाँ से, जिनके एक्सेल्स से फ्लावर निकलते हैं। इसी बुनियाद पर फ्लावर्स को ब्रैक्टेड भी कहते हैं, ई ब्रैक्टेड भी कहते हैं। ब्रैक्टेड उन फ्लावर्स को कहते हैं जहाँ ब्रैकेट्स मौजूद होते हैं। ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स आर विदाउट ब्रैक्ट्स। अब एक और कंडीशन है, जो ये कैलेकस है वहाँ सेपल्स जो हैं वो गेमोसेपलस कंडीशन होती है। जब सेपल्स फ्यूज्ड होती हैं ऐसी कंडीशंस में उसको बोलते हैं गेमोसेपलस। गेमोसेपलस मीन्स व्हेन सेपल्स आर यूनाइटेड। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ऐसी कंडीशन को गेमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, जब सेपल्स यूनाइटेड होती हैं। ये है सेपल्स लेकिन ये है यूनाइटेड, ये है पूरी यूनाइटेड अप टू टिप, ये है यूनाइटेड अप टू हाफ। जब सेपल्स फ्री होती हैं उस कंडीशन को पॉलीसेपलस कहते हैं। यहाँ सेपल्स फ्री हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं, ये अलग, ये वाली अलग, ये वाली अलग। ऐसी कंडीशन को गेमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन कहते हैं। पॉलीसेपलस मीन्स व्हेन सेपल्स आर फ्री। अब कैरोला जो है, पेटल्स में भी गेमोपेटलस, जब पेटल्स फ्री होती हैं उस कंडीशन को गेमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। जब पेटल्स फ्री होती हैं उसको पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। पॉलीपेटलस मीन्स व्हेन पेटल्स आर फ्री, गेमोपेटलस मीन्स व्हेन पेटल्स आर यूनाइटेड। कभी कभी वो कलर की बुनियाद पर सेपोलॉयड कंडीशन, मैंने आपको बोला कल सेपोलॉयड और पेटलॉयड कंडीशन। सेपोलॉयड कंडीशन होती है उस वक़्त जब ग्रीन कलर होता है सेपल्स का, पेटल्स और सेपल्स ग्रीन। पेटलॉयड जब कलर्ड एंड शोवी लाइक पेटल्स सेपल्स होती हैं। जब
पेटल्स, जब सेपल्स का कलर पेटल्स जैसा होता है उसको पेटलाइड कहते हैं। सेपलाइड मीन्स व्हेन दे आर इन ग्रीन कलर लाइक सेपल्स। सेपलाइड और पेटलाइड। इंशाल्लाह कल हम एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एस्टिवेशन।